ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए तो एक बार वो मंगलाचरण कर लो, बोल लो, तो फिर हर रोज ही आदत रखो, थोड़ा मंगलाचरण बोलना ही है, फिर चालू करें। विधाय विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः। यही ना, तब न लगेगा कि तर्क संग्रह का पाठ चल रहा है। चलिए, तो पिछले पाठों में बाबू हम लोग पारिभाषिक शब्दों को देख रहे थे, तो जिसके अंतर्गत हम लोग लास्ट में कहाँ तक पहुँचे थे, अंतिम पाठ में कहाँ तक हुआ था, कुछ अभ्यास करने के लिए दिए थे ना, कहाँ तक ये अवच्छेद का और अवच्छिन्न, इस अवच्छेदक और अवच्छिन्न समझ में आया कि नहीं आया, है ना। चलो एक बार दोहरा लो हल्के फुल्के से 2 मिनट में, है ना। तो हम लोगों ने बाबू देखा था कि कोई भी ज्ञान होगा तो उस ज्ञान में क्या हो गए, 3 विषय रहेंगे। कौन कौन 3 विषय? संसर्ग, प्रकार और विशेष्य। आया कि नहीं आया? तो चलिए, जैसे घटवत भूतलम एक ज्ञान हमने लिया, तो इस ज्ञान में कौन संसर्ग है, कौन प्रकार है, कौन विशेष्य है? संसर्ग है, घट प्रकार है, विशेष्य है, ये जानते हैं आप लोग। आया कि नहीं आया? और इसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि ये सब तो हो गया था ना, इसके आगे भी काफ़ी तक आ गए थे। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया, ये जान रहे हैं आप लोग, 3 विषय रहते हैं, ये भी जान लिए, और इसकी बोलने का वो तरीका भी आया। और इसी के अनुसार हमने आपको ये भी बताया कि विषयता भी 3 प्रकार की होती है। अरे जब विषय 3 प्रकार के हैं तो विषय में रहने वाली विषयता भी 3 प्रकार है। विषयता त्रेधा, विषयता 3 प्रकार की होती है। आया कि नहीं आया? कौन विषय 3 प्रकार के? 3 विषय कौन का है? प्रकार और विशेष्य। तो उसमें रहने वाली जो विषयताएं हैं वो भी 3 होगी। संसर्ग में कौन रहेगा? संसर्गता। प्रकार में क्या रहेगी? और विशेष्य में विशेष्यता। तो विषयता भी 3 प्रकार की। जब विषय 3 प्रकार का तो विषयता भी 3 प्रकार की। कौन कौन हो जाएगी? संसर्गताख्य विषयता, प्रकारताख्य विषयता और विशेष्यताख्य विषयता। अरे आख्य मतलब क्या होता है? संज्ञा। अरे प्रकारता नाम की विषयता, फिर विशेष्यता नाम की विषयता और संसर्गता नाम की विषयता। विषयताएं भी 3 प्रकार की होती है। पेन दीजिए महाराज। है ना, तो ये भी हम लोगों ने जाना। अब यहाँ पर ये जो घटवत भूतल में ज्ञान है, किन निष्ठ संसर्गता है, किन निष्ठ प्रकारता है, किन निष्ठ विशेषता है, जानते हैं आप लोग? कौन बताएगा? बोलो, तुम बताओ। संयोगनिष्ठ संसर्गता, घटनिष्ठ प्रकारता, भूतलनिष्ठ विशेष्यता। इसमें किसी लड़के को संदेह नहीं है, नहीं ना है? पटवत भूतलम रहेगा तो संयोगनिष्ठ संसर्गता, पटनिष्ठ प्रकारता, भूतलनिष्ठ विशेषता, यही ना रहेगी। सरल है एकदम। ये भी जानते हो, और इसको जोड़ करके हमने आपको बताया था, धर्मयोः निरूपितत्वम संबंध। ये जो ताता वाले प्रकारता, विशेष्यता, ये सब जो आ रहे हैं, इनका परस्पर में कौन संबंध होता है? निरूपितत्व संबंध होता है। तो जोड़ के बोलना भी आएगा। तो कैसे बोले थे? संयोग निष्ठ संसर्गता निरूपित, घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित, भूतलनिष्ठ विशेष्यता शालिक ज्ञानम घटवद भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। कर लिए कि नहीं कर लिए? और इसमें हमने इसके पर्यायवाची शब्द भी सब जाने थे, आप लोगों ने अभ्यास किया ही होगा, है ना, कि भाई प्रकार का पर्यायवाची क्या है, विशेष्य का। प्रकार का पर्यायवाची देव क्या क्या बताए थे? प्रकार, विशेषण, प्रतियोगी, देखो देखो देखो, ये सब बोलो, देव बोलेगा, देखो सुनो उसका। प्रकार के पर्यायवाची बोलो। विशेषण, आधेय, प्रतियोगी, धर्म और विधेय। विधेय हो गए, सब आ गए, कोई छूटा?
आ गए। और विशेष्य के पर्यायवाची कौन होगी तुम बताओ? विशेष्य, अनुयोगी, धर्मी और उद्देश्य। विशेष्य, अनुयोगी, धर्मी और उद्देश्य। आधार भी छूट गया देखो। अरे छोड़ो मत, क्रम से बोलो, दोनों का एक ही तरह का रहेगा। आया कि नहीं? वो संसर्ग का पर्यायवाची तो संबंध, ये तो बता ही दी है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। चलो तो ये कर लिया, तो ये सब जोड़ कर भी बोलना आएगा, खाली ये नहीं कि प्रकारता विशेषता आ रहा है बाकी का नहीं आ रहा, ऐसा नहीं ना होगा। चलिए एक बार बोल लो घटवत भूतलम का, सब लोग साथ में ही बोले, है ना? क्या हो जाएगा? घनिष्ठ संसर्गता निरूपित ज्ञानम, साथ में बोलना है, अलग अलग नहीं बोलना है। आया कि नहीं आया? चलिए अब इसमें आपको एक बात लास्ट अंतिम पाठ में ये भी हम लोगों ने जानी कि प्रकार वृत्ति जो धर्म होता है वो प्रकारता का अवच्छेदक होता है। आया कि नहीं? क्या बताए? वृत्ति मतलब रहने वाला, प्रकार में रहने वाला जो धर्म होता है वो प्रकार का अवच्छेदक होता है। अवच्छेदक शब्द को हम लोग अंतिम पाठ में जाने थे, यही ना जाने थे? अवच्छेदक किसको कहते हैं? तो कुछ नहीं, अवपूर्वक छिद धातु है। छिद धातु किस अर्थ में? अलग करने अर्थ में, भेद करने अर्थ में। आया कि ना? तो अवपूर्वक छिद धातु से णूल प्रत्यय करके अवच्छेदक शब्द आपका व्याकरण की दृष्टि से बना है। तो सीधा सीधा अर्थ क्या आएगा? शाब्दिक अर्थ भेदक, व्यावर्तक, अवच्छेदक, जो भी शब्द से करो। भेद करावे, जो भेद करावे, भेद कराने वाला जो होगा उसको कहेंगे भेदक, उसी को कहेंगे व्यावर्तक, उसी को कहेंगे अवच्छेदक। आया कि नहीं आया? तो जैसे घटवत भूतलम एक ज्ञान है, पटवत भूतलम दूसरा ज्ञान है। एक में प्रकारता, पहले वाले में प्रकारता किन निष्ठा है? दूसरे ज्ञान में प्रकारता किन निष्ठा है? पटनिष्ठा है। तो घटनिष्ठा प्रकारता, एक में पटनिष्ठा प्रकारता। तो इस प्रकारता का अवच्छेदक क्या है भाई? प्रश्न होगा कि नहीं होगा कि भाई इस प्रकारता का भेदक, व्यावर्तक, अवच्छेदक जो शब्द कहो कौन होगा? वो धर्म जो इस प्रकारता को दूसरी वाली प्रकारता से अलग करावे। है कि नहीं? है कि नहीं? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो क्या कहेंगे? घटनिष्ठ प्रकारता का अवच्छेदक कौन होगा? पटनिष्ठ प्रकारता का अवच्छेदक कौन होगा? यही बात तो हमने आपको कही। प्रकार वृत्ति जो धर्म है, प्रकार कौन है? घट, उसमें रहने वाला जो धर्म है कौन है? वही उस प्रकारता का अवच्छेदक होता है। प्रकार वृत्ति धर्म प्रकारता का अवच्छेदक होता है। आया कि नहीं आया? मान लीजिए प्रकार पट है, तो पट वृत्ति जो धर्म है कौन है? पटक, वही उस प्रकारता का, पट में रहने वाली जो प्रकारता है उसका अवच्छेदक होगा। आया कि नहीं? ऐसे ही संसर्ग वृत्ति जो धर्म है वो संसर्गता का अवच्छेदक होता है। आया कि नहीं? विशेष वृत्ति जो धर्म है वही, सबको बात बैठ गई है कहाँ पर कौन किसका अवच्छेदक होगा? आएगा घटवत भूतलम। इस ज्ञान में आपको बताना है संसर्गता अवच्छेदक कौन होगा, प्रकारता अवच्छेदक कौन होगा और विशेषता का अवच्छेदक कौन होगा। ये तीनों चीज बतानी। कौन बताएगा? नमन तुम बताओ। संसर्गता का अवच्छेदक संयोगत्व, प्रकारता का अवच्छेदक घटत्व, विशेषता का अवच्छेदक भूतलत्व हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तो चलो यही बात है, लगा ना? यही अवच्छेदक धर्म इसको कहते हैं। आए ना? और वो यो धर्म, जैसे यहाँ पर घटनिष्ठ प्रकारता का अवच्छेदक कौन हुआ? घटत्व हुआ। तो यो एक चीज ध्यान रखिएगा, यो धर्मो यस्यावच्छेदक स तद्धर्मावच्छिन्न। लिख लो, लिखना हो तो याद रखना इस पंक्ति को। आगे न्याय बोधिनी पढ़ेंगे तो उसमें मूल में न्याय बोधिनी में ही लिखा है, यो धर्मो यस्यावच्छेदक स तद्धर्मावच्छिन्न। यो धर्मो यस्य अवच्छेदक स तद्धर्मावच्छिन्न। स तद्धर्मावच्छिन्न। यो धर्मो यस्यावच्छेदक स तद्धर्मावच्छिन्न। न्याय बोधिनी की पंक्ति है, सब लोग याद करके आएंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना? क्या कहने का तात्पर्य? जो धर्म जिसका अवच्छेदक होगा, जैसे यहाँ पर घटत्व धर्म है वो किसका अवच्छेदक हुआ? घटनिष्ठ प्रकारता का। ध्यान से बोलो, प्रकारता का, पटनिष्ठ प्रकारता का अवच्छेदक है क्या?
घटनिष्ठ प्रकारता का। तो यो धर्मो, कौन धर्म? घटत्व धर्म किसका अवच्छेदक हुआ? का अवच्छेदक हुआ। तो वो मतलब वो प्रकारता तद्धर्मावच्छिन्न, घटत्व धर्म से अवच्छिन्न होगी, घटत्वावच्छिन्ना होगी। लगा कि नहीं लगा? इसी बात को बताया। अरे भाई जब प्रकारता का वो अवच्छेदक भेदक है तो उससे भिन्न कौन हुई? उस धर्म से, घटत्व धर्म से भिन्न कौन हुई? प्रकारता न हुई। तो घटत्वावच्छिन्ना, घटत्व धर्म से भिन्ना पृथक व्यावर्त्य कौन हुई? प्रकारता ही हुई। तो घटत्वावच्छिन्ना कौन होगी? प्रकारता ही न होगी। यही बात तो है। ये तो हम लोग पिछले पाठ में देख ही लिए, नहीं देखे हैं? चलो तो घट ध्यान में आएगा ना। संसर्गता का अवच्छेदक धर्म कौन हुआ? संयोगत्व हुआ। तो संयोगत्वावच्छिन्ना कौन होगी? संसर्गता, प्रकारता नहीं ना होगी। अरे जब संसर्गता का अवच्छेदक वो धर्म संयोगत्व है तो उससे अवच्छिन्ना कौन होगी? आया कि नहीं आया? और विशेषता का अवच्छेदक जो धर्म है कौन है? भूतलत्व। तो उस भूतलत्व धर्म से अवच्छिन्ना कौन होगी? कि प्रकारता होगी? विशेषता। यो धर्मो यस्य अवच्छेदकः स तद्धर्मावच्छिन्नः। क्या समझी इससे? कि जो धर्म जिसका अवच्छेदक है वो उस धर्म से अवच्छिन्ना होगी। आया कि नहीं? जो जिसका अवच्छेदक है वो उससे अवच्छिन्न होगा। आया कि नहीं? जैसे यही ना हुआ, आप देख लो ना अपने से। अरे अवच्छेदक भेद कराने वाला और अवच्छिन्न उससे जो मतलब भिन्न हुई। अवच्छेदक मतलब भेदक, अवच्छिन्न मतलब भिन्न, मोटे मोटे से यही समझो अभी। आया कि नहीं आया? अरे वो प्रकारता अब दूसरी प्रकारता से भिन्न हो गई कि नहीं हो गई? घटत्व धर्म से वो अवच्छिन्न हो गई। आया कि नहीं? तो चलो यही तो ध्यान रखना है। अब देखो ये घटत्व धर्म से क्या हो जाएगी? पटनिष्ठ प्रकारता अलग हो जाएगी, घटनिष्ठा प्रकारता अलग हो जाएगी। आया कि नहीं? ये घटत्व धर्म से अवच्छिन्न कौन होगी? घटनिष्ठा प्रकारता होगी। पटनिष्ठा प्रकारता कौन धर्म से अवच्छिन्न होगी? पटत्वावच्छिन्न होगी। तो दोनों प्रकारता ये भिन्न हो गई ना। अब एक नहीं ना कह सकते। चलो यही बात है। लगा कि नहीं लगा? तो चलो यही है। अब इसी तरह से आपको जोड़ करके बोलने का अभ्यास किए ही होंगे, हम लोग कर ही लिए थे लास्ट में। तो बोलो, कैसे बोलेंगे? सबको हम मान रहे हैं कि सबको तैयार है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दो बाबू, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है कि रट लिया है रट्टू पोपट की तरह? ऐसा नहीं ना है। अरे संयोगत्वावच्छिन्न कौन हो रही है? संसर्गता, संयोग नहीं। अरे यही आपको नियम लिखा दिया, कहीं अंड बंड मत लगा देना। संयोगत्वावच्छिन्न संयोगनिष्ठ बोल रहे तो संयोग में नहीं लग रहा है वो। संयोगत्वावच्छिन्न कौन है? संसर्गता। अरे वो संसर्गता ना अवच्छेदक था। वो संयोगत्व धर्म किसका अवच्छेदक था? संसर्गता का था, है ना? संसर्गता का अवच्छेदक था। तो उससे अवच्छिन्न, उस धर्म से अवच्छिन्ना कौन होगी? संसर्गता होगी। ये नियम याद रखो। यो धर्मो यस्य अवच्छेदक। घटाओ इसको यहाँ पर, नमन घटाओ। यो धर्म, कह धर्म? संयोगत्व धर्म। यस्य अवच्छेदक, जिसका अवच्छेदक, किसका अवच्छेदक? संसर्गता का अवच्छेदक है कि नहीं है? तो वो मतलब संसर्गता। संयोग तद्धर्मावच्छिन्ना मतलब संयोगत्वावच्छिन्ना। आया कि नहीं? यही लेना है ध्यान से। यत् तत् से पकड़ना, किससे यत् से किसको लेना, लगा? नहीं समझे? चलो तो यही कर लिए बाबू। अब यहाँ पर ये जो आप बोल रहे हैं, है ना, कि संयोगत्वावच्छिन्न, तो वो कौन हो रही है? संसर्गता। अब चूंकि हम लोग समस्त एक बोल रहे हैं इसलिए सब मतलब जुड़ के पड़ा है। संयोगत्वावच्छिन्न संयोगनिष्ठ संसर्गता। तो कहीं कहाँ कौन सा विशेषण है ध्यान रहेगा ना, इधर उधर नहीं ना लगा दोगे। संयोगत्वावच्छिन्न कौन है? संयोगनिष्ठ कौन है? संसर्गता। अरे संयोग में क्या है? संसर्गता है ना, है तो संसर्गता में ही दोनों जा रहे हैं, अन्वित वहीं हो रहे हैं। अब वो चूंकि अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा नहीं बोलना है, हमको लच्छा बनाना है, इसलिए साथ में बोल रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, है ना। ऐसे ही प्रकारता किम धर्मावच्छिन्न है? पूरा बोलो, किम धर्मावच्छिन्न है? घटत्वावच्छिन्न है। किन निष्ठा है?
घटनिष्ठा है। आया ना? ऐसे ही विशेषता किम धर्मावच्छिन्ना है और किन निष्ठा है, आया कि नहीं आया? और ये ऐसी जो तीनों विषयता है, ऐसी विषयताशाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम, यही ना चीज आप बोल रहे हैं, और कुछ नहीं बोल रहे। एकदम आपने बांध दिया, अब इधर उधर नहीं जा सकता, आपने लॉक कर दिया, है ना? अब यहाँ की प्रकारता यहाँ की प्रकारता होगी, अब पटवत भूतलम की प्रकारता वो नहीं हो सकती है। लगा कि नहीं लगा? तो चलो ध्यान रखना। तो यही बना लो, एक बार बोल लिया जाए साथ में। क्या बोलो बोलो? ये हो जाएगा। अब थोड़ा इसमें हमको आगे और बढ़ाना है। एक चीज ध्यान दीजिए, हम लोग बोल रहे हैं संयोगत्वावच्छिन्न संयोगनिष्ठ संसर्गता निरूपित, ऐसे बोल रहे हैं ना। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो प्रकार जो है ना, घट कौन है? प्रकार घट, वो भूतल में रहता है। किस संबंध से रहता है? संयोग। भूतल तो अपनी जगह बरकरार है, वो तो बनाए। घट जाकर के वहां संयोग संबंध से उसका संबंधी हुआ कि नहीं हुआ? तो संयोग संबंध से कौन रहा? घट रहा कि नहीं रहा? तो ये जो घटनिष्ठा प्रकारता है बाबू, वही वो संबंधावच्छिन्न होगी। ध्यान रखना। अभी तो हम क्या बोल रहे हैं? संयोगत्वावच्छिन्न संयोगनिष्ठ संसर्गता ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा हम आपको बदलना चाह रहे हैं। संयोगत्वावच्छिन्ना प्रकारता में ले जाना चाह रहे हैं, है ना? तो क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि वो प्रकारता ही, प्रकारता देखो बाबू, प्रकारता का अवच्छेदक धर्म भी होता है, प्रकारता का अवच्छेदक संबंध भी होता है। ये चीज ध्यान रखना। क्या? प्रकारता का अवच्छेदक संबंध भी होता है, आया कि नहीं? प्रकारता का अवच्छेद, घटवत भूतलम, इस ज्ञान में प्रकारता का अवच्छेदक धर्म कौन है? ये तो आप जानते हैं कौन है? घटत्व, है ना? कौन होगा? घटत्व धर्म होगा। लेकिन प्रकारता का अवच्छेदक संबंध भी होता है। क्या होता है? संबंध भी होता है। ध्यान रखना। तो कौन संबंध यहाँ पर प्रकारता का अवच्छेदक संबंध होगा? संयोग है, संबंध बोल रहे हैं, संयोग संबंध प्रकारता का। देखो ध्यान दो, एक बात बताए, घटवत भूतलम एक ज्ञान है ना? घट वाला भूतल, है ना? दूसरा ज्ञान लो घटवत जलम, घट वाला जल। अब घट कैसे? कालिक संबंध है ना, मान लो, है कि नहीं है? घटवत जलम, या तो घटवान काल, ये ले लो, चलो आपका कालिक संबंध का ले लिया। घटवान काल प्रकार, तो यहाँ प्रकार कौन बन रहा है आपका? दोनों ज्ञानों में घटवत भूतलम कहो चाहे घटवान काल कहो, प्रकार कौन बन रहा है? घट बन रहा है। प्रकारता किन निष्ठा है? घटनिष्ठा है। प्रकारता का अवच्छेदक कौन बन रहा है? घटत्व। अरे प्रकारता का अवच्छेदक धर्म कौन बन रहा है? दोनों घटत्व, दोनों में वही रह रहा है कि नहीं है? लेकिन प्रकारता का अवच्छेदक संबंध दोनों में भिन्न भिन्न है। प्रकारता का अवच्छेदक धर्म तो एक ही हुआ, लेकिन संबंध दोनों में क्या है? भिन्न भिन्न है कि नहीं है? क्या है? भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। क्या है? संयोग है और कालिक संबंध है। ये प्रकारता का अवच्छेदक संबंध देखो बदल गया। धर्म तो दोनों जगह एक ही है, लेकिन संबंध दोनों जगह आया कि नहीं आया? तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि प्रकारता का अवच्छेदक धर्म होता है तो आप जान ही रहे, जैसे घटत्व धर्म हुआ, लेकिन प्रकारता का अवच्छेदक संबंध भी होता है ना? भेदक संबंध भी होता है। क्योंकि कहीं पर घट जो है भूतल में किस संबंध से जा रहा है? संयोग संबंध। काल में वही घट किस संबंध से जा रहा है? कालिक संबंध से जा रहा है। प्रकारता का अवच्छेदक संबंध दोनों में भिन्न भिन्न अलग अलग है। आया कि नहीं आया? तो प्रकारता का अवच्छेदक संबंध घटवत भूतलम में क्या हुआ? संयोग संबंध। बोलो ना पूरा पूरा, संयोग संबंध। और घटवान कालह में प्रकारता का अवच्छेदक संबंध कौन हुआ? कालिक संबंध। बैठी बात दिमाग में। और जब संबंध उसका अवच्छेदक हुआ प्रकारता का, तो वही लगा दो, यो धर्मो यस्यावच्छेदक सद धर्मावच्छिन्न। संयोग संबंध जब प्रकारता का अवच्छेदक हुआ
तो संयोग संबंधावच्छिन्ना कौन हो जाएगी? प्रकारता हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? घटवान काला में प्रकारता किम संबंधावच्छिन्ना हो जाएगी? कालिक संबंधावच्छिन्ना हो जाएगी। आया कि नहीं? तो अब हम यहाँ पर केवल धर्मावच्छिन्ना जो प्रकारता बोल रहे थे वो नहीं बोलेंगे, साथ में संबंधावच्छिन्ना भी जोड़ के बोलेंगे। आया कि नहीं? और जब ये बोल देंगे तो अलग से वो संसर्गत वो संयोगत अवच्छिन्न संसर्गता निरूपित बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने प्रकारता में ही जोड़ दिया कि यहाँ पर की प्रकारता जो है वो संयोग संबंधावच्छिन्ना है। इससे क्या पता चल गया कि प्रकारता का अवच्छेदक संबंध संयोग है, क्योंकि प्रकार उस संबंध से रह रहा। अरे प्रकार जो घट है वो जिस संबंध से रहेगा वही प्रकारता का अवच्छेदक संबंध होगा। प्रकार जिस संबंध से रहेगा है ना, वही संबंध प्रकारता का अवच्छेदक संबंध होगा। आया कि नहीं आया? यही बात ध्यान रखनी है, तो बन जाएगी। अब हमको ध्यान से पूछेंगे, उत्तर देना है। घटवद भूतलम इस ज्ञान में प्रकारता का अवच्छेदक धर्म कौन होगा? प्रकारता का अवच्छेदक संबंध कौन होगा? देखो संबंध न होगा, अंड बंड क्यों कर रहे हैं? ध्यान से इसलिए कहे, इधर तो करोगे तो कहीं का कहीं चल जाएगा, है ना। संयोगत्व तो संसर्गता का अवच्छेदक होगा, प्रकारता का अवच्छेदक नहीं होगा। ध्यान रखो, वो तो संसर्गता का अवच्छेदक संयोगत्व होगा। हम प्रकारता का अवच्छेदक संबंध पूछ रहे हैं, तो प्रकारता का अवच्छेदक संबंध कौन हुआ? संयोग संबंध। संयोग संबंध हुआ। तो संयोग संबंधावच्छिन्न प्रकारता होगी, घटत्वावच्छिन्न प्रकारता होगी, घटनिष्ठा प्रकारता होगी। विशेषता का अवच्छेदक धर्म ही होगा, कभी भी संबंध नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज को, है ना, कि विशेषता का अवच्छेदक संबंध नहीं होता। विशेषता का अवच्छेदक कौन होगा? धर्म ही होगा। आएगा ना, क्योंकि वो संबंध से प्रकार न रह रहा है उसमें। अरे घट जो है वो भूतल में संयोग संबंध से रह रहा है ना, भूतल आके संयोग संबंध से इसके ऊपर नहीं ना चढ़ गया है, तो प्रकारता का अवच्छेदक संबंध होगा, प्रकारता का अवच्छेदक धर्म भी होगा, दोनों होंगे। लेकिन विशेषता का अवच्छेदक संबंध नहीं होगा। विशेषता का अवच्छेदक धर्म तो होगा, लेकिन संबंध नहीं होगा। लगा कि नहीं लगा? तो अब घटवत भूतलम इस ज्ञान को हम बोलने का प्रयास करेंगे बाबू। कैसे बोलेंगे? अब प्रकारता में हमको क्या क्या बोलना है? किम संबंधावच्छिन्न है, किम धर्मावच्छिन्न और किम निष्ठा है। इतना बोल के तादृश प्रकारता निरूपित, और फिर विशेषता तो जैसे बोल रहे थे वैसे ही बोलना है ना। तो घटवत भूतलम इस ज्ञान को हम बोलेंगे एक बार ध्यान से, फिर सब लोग बारी बारी से अलग अलग उसमें प्रयोग करेंगे, है ना। सब लोग बोले, क्या बोलेंगे? संयोग संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित भूतलत्वावच्छिन्न भूतलनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकारकम। इतना सरल सी बात है, और कुछ नहीं। वही बात है जो आप लोग अलग अलग बोल रहे थे, वही लास्ट में यहाँ तक ले आना, ठीक है ना। क्या बोलो बाबू? संयोग संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित भूतलत्वावच्छिन्न भूतलनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम। भूतल निष्ठा बोल दोगे तो टूट जाएगा, प्रथमांत हो जाएगा रमा की तरह, है ना। समस्त ही बोल रहा है, भूतलनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। एकदम सटीक हो गया कि नहीं हो गया? बोलो पटवत भूतलम का बोलो। संयोग संबंधावच्छिन्न पटत्वावच्छिन्न पटनिष्ठ प्रकारता निरूपित भूतलत्वावच्छिन्न भूतलनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम पटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। कुछ अलग नहीं किया, बस पहले के पाठ की अपेक्षा क्या कर दिया? हम प्रकारता में ही संबंधावच्छिन्ना कर दिया, क्योंकि प्रकारता का अवच्छेदक संबंध भी होता है ना। देखे ना हम लोग, तो किंचित संबंधावच्छिन्ना किंचित धर्मावच्छिन्ना प्रकारता दोनों होगी, और विशेषता है वो किंचित धर्मावच्छिन्ना ही होगी, किंचित संबंधावच्छिन्ना नहीं होगी। इतनी सी बात है, तो बस वही बोल देना है और कुछ नहीं करना है। तो इससे सब पता चल जाएगा कौन संसर्ग है, कौन विशेष्य है, कौन प्रकार है, सब पता चल जाएगा। और किम संबंधावच्छिन्ना प्रकारता है, किम धर्मावच्छिन्ना है, किम निष्ठा है, सब पता चल जाएगा। तो यही इस ज्ञान को बताने का वो तरीका है कि ये ज्ञान कैसा है, घटवत भूतलम ये ज्ञान कैसा है। आया कि नहीं? चलो बोलो, तुम बोलो, कौन सा बोलोगे? बोलो। हाँ, संयोग संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित भूतलत्वावच्छिन्न भूतलनिष्ठ
विशेषताशाली ज्ञानम शाली तालव्य शाली ज्ञानम। शाली ज्ञानम घटवद भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। बहुत सुंदर, एकदम आया कि नहीं। ऐसे ही ले लो वह्निमान पर्वतः, पर्वतो वह्निमान, अनुमिति होती है ना, पर्वतो वह्निमान, ये भी ज्ञान है कि वह्नि वाला पर्वत, नमन को प्रयोग दिया जाए, है ना, पर्वतो वह्निमान। पहले तो तुम बता दो यहाँ प्रकार विशेष से संसर्ग क्या है, ये बता दोगे तब ना बोल पाओगे, वरना पता ही नहीं होगा क्या प्रकार है क्या विशेष है तो क्या बोलोगे। समवाय संसर्ग होगा। ये वह्नि और पर्वत, वह्नि क्या चीज समझते हो तुम? अरे हमारे 7 पदार्थ है, द्रव्य गुण कर्म, उसमें से कौन है? वह्नि द्रव्य है। पर्वत क्या है? 2 द्रव्यों के बीच आपको कौन सा संबंध होता है? द्रव्ययोः संयोग। भिन्न भिन्न 2 द्रव्यों का क्या होता है? संयोग संबंध होता है, पहले ही दिन बता चुके हैं। तो कौन संबंध होगा? संयोग संबंध। इसीलिए हाँ चलो, तो संयोग संसर्ग है, फिर वह्नि प्रकार होगी और पर्वत विशेष्य होगा। बहुत सुंदर। क्या काली कहाँ? अरे आग, पर्वत पर आग नहीं रहती है, तब फिर क्यों कालिक करेंगे? संयोग रहता है कि नहीं रहता है? किसी की विवक्षा हो जाए तो वो भी कर लेंगे, मान लीजिए अभी नहीं है, कालिक संबंध है ना रखना चाह रहा है तो वो भी करेंगे, लेकिन संयोग है ना नहीं रह सकती है क्या? तब फिर काहे बवाल करे? घटवत भूतलम में भी तो यहाँ कहाँ अभी घटे इस भूतल पर, तो घटवत भूतलम कालिक संबंध है ना, अभी हम ज्ञान हो सकता है कालिक संबंध है ना घट वाला भूतल। लेकिन सामान्य रूप से देखो ना, अभी ज़्यादा बुद्धिमान मत बनो, 2-3 दिन में है कि नहीं, धीरे धीरे बनो। आया कि नहीं? तो चलो, पर्वत हो वह्निमान, वह्नि पर्वत पर किस संबंध से रहती है? संयोग संबंध से रह सकती है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अरे वह्नि मत जलम कहते, तब बात आती कि भाई वह्नि जो है वो जल में तो रह नहीं सकती है, संयोग संबंध से बुझ जाएगी ना भाई, रहेगी क्या जल में? तो फिर वहाँ पर कालिक संबंध करना पड़ता है कि भाई कालिक संबंध से तो रह ही सकती है। अरे जिस काल में वह्नि है उसी काल में जल भी है, तो कालिक संबंध है ना, वह्नि मत जलम, ये तो हो सकता है। तो वहाँ तो अनुधावन करेंगे, यहाँ क्यों करेंगे? सीधा सीधा है तो काहे उलझा रहे हो? वह्निमान पर्वतः, पर्वतो वह्निमान, जैसे भी ज्ञान का आकार बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। इसमें अब तुमको बोलना है, बोल लिए। प्रकार विशेष संसर्ग, किसी को दिक्कत नहीं है, बोलो क्या होगा? संबंधावच्छिन्न वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम पर्वतो वन्यमान इत्याकारकम ज्ञानम। वन्यमान पर्वतः इत्याकारकम। देखो इस लड़के ने नया प्रयोग ले लिया, कोई दिक्कत नहीं इसको बोलने में। दूसरा लो, चलो तुम बोलो एक आध। घटवत भूतलम, पटवत भूत, मठवत, चटवत भूतलम, चलो चटवत भूतलम, चटवत गृहम, चलो भूतल भूतल ही करेगी। चटवत गृहम, चट मतलब जानते हो, अरे चटाई हो, चटाई, चटाई वाला घर, चटवत गृहम। बोलो कौन संबंध होगा, पता है ना? प्रकार विशेष संसर्ग बताओ पहले। चट प्रकार है, बहुत सुंदर। गृह हो जाएगा, घर हो जाएगा, चलो। और संसर्ग कौन होगा दोनों के बीच का? संयोग। अरे भाई चटाई भी द्रव्य है, पृथ्वी है वो भी द्रव्य है, घर भी है ना, ईटा मकान, यही ना वही ना मकान है, और क्या होता है? चलो तो संयोग संबंधावच्छिन्न चटत्वावच्छिन्न। बहुत सुंदर। संबंधावच्छिन्न बोलना है, किंचित धर्मावच्छिन्न बोल देना है। और किन निष्ठा है प्रकार तो ये भी बोल। विधेयता में जाओगे, चलो विधेयता बोलो, कोई दिक्कत नहीं। निरूपित और नहीं आता है इसमें, न्याय में। फिर ग्रह कहाँ, ग्रह वत कहाँ लगा रहे उसमें? अरे किम हाँ, गृहवत भूतलम। अरे चटवत गृहम, ज्ञान ही भूल जा रहे, गृहवत भूतलम। भूतल इसीलिए हम बदल दिए, भूतल की आदत में पड़ जाए, पता चला। हाँ बोलो। मठवत भूतलम। हाँ चलो, मठवत भूतलम। संयोग संबंध है। हाँ, मठ प्रकारता। प्रकारता, मठ प्रकारता। मठ प्रकार। अरे प्रकारता तो प्रकार में रहने वाला धर्म न हो गया। मठ प्रकार भूतल विशेष्य। हाँ, तो संयोग संबंधावच्छिन्न मठत्वावच्छिन्न मठनिष्ठ प्रकारता निरूपित
भूतलत्वावच्छिन्न भूतलनिष्ठ प्रकारता प्रकारता अब प्रकारता कहाँ आई? विशेष्यता शाली ज्ञानम मठवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। हाँ, तो सबसे कम तुम मेहनत करते हो पाठ लगाने में। बोल पाओगे तुम? बोलो। वन्यमान पर्वत हमें ही बोलो। संयोग संबंधावच्छिन्न अरे संयोग संबंधावच्छिन्न कौन होगी? प्रकारता न होने वाली है तो कहाँ तुम? हाँ, वन्यनिष्ठा ध्येयता शाली ध्येयता निरूपित परतत्वावच्छिन्न पर्वत निष्ठा धारता शाली ज्ञानम पर्वतो वन्यमान इत्याकारकम ज्ञानम। बहुत सुंदर, देखो बना लिया। अधेयता आधारता जोड़ के भी बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब पर्यायवाची शब्द आप इसके जोड़ के प्रतियोगिता के साथ अनुयोगिता रखिएगा, धर्म के साथ धर्मता के साथ धर्मिता रखिएगा, और आधेयता आधारता, और प्रतियोगिता अनुयोगिता, विधेयता उद्देश्यता, और प्रकारता विशेष्यता, विशेषणता विशेष्यता, ये सब जोड़ करके अब आप लोग बोल ही लेंगे, अभ्यास कर ही लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छे से अभ्यास करके आइएगा। सबका अरे 5-10 वाक्य ले लो, है ना, ऐसे ही बना लो अपने से, घटवत भूतलम की तरह ज्ञान ले लो और सब में अभ्यास कर डालो एक बार, फट 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 फट। क्या बोलना है? एक बार आ गया, इसकी भाषा पकड़ में आ गई तो हो गया काम। यही तक तो था। चलो यही है, लग गया ना? किसी को कोई संदेह हो तो बोलो, इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह हो रहा हो, नहीं ना? है बेटी बात? चलो अब ये जान लेंगे ना। अब हर सब जगह ये काम देगा आपको, पूरे तर्क संग्रह में सब जगह। अवच्छेदक में अब आप घबराएंगे नहीं, तुरंत समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्या होगा। लग गया? चलिए, तो ये कर लिए। एक बार थोड़ा दूसरे उसमें भी अभ्यास किया जाए कि एक बार बोला जाए, है ना? तुम बोलो देव, उसमें इसी को बोलो, पर्वत वन्यमान में उद्देश्यता विधेयता बोलकर जोड़ करके बोलो। संयोग संबंधावच्छिन्न वह्नितत्वावच्छिन्न। वन्नी तत्व, ये कौन वन्नी तत्व? वह्नित्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठा ध्येयता वह्निनिष्ठा ध्येयता ए विधेयता न उद्देश्यता का है ना? वह्निनिष्ठ विधेयता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठोद्देश्यता शाली ज्ञानम वह्निमान पर्वत इत्याकारकम ज्ञानम। ऐसे कोई भी बन लो, है ना? एक और ज्ञान दे रहे हैं आप लोग, बताइएगा। पटत्ववान पटह, पटत्ववान, अरे पटत्व वाला पट होता है कि नहीं होता? पशुत्व वाला कौन होता है? वैसे ही पटत्व वाला कौन होता है? पट होता है। पटत्ववान पटह। अब कौन इसमें बुद्धिमान लड़का है जो बताएगा इसमें संसर्ग क्या है, प्रकार क्या है और विशेष्य क्या है? कौन बताएगा? बोलो, नमन बताए। चलो, पट विशेष्य है। क्यों समवाय संसर्ग कहा? अवयव, पटत्व और पट अवयव अवयवी है। पटत्व और पट में कौन अवयव, कौन अवयवी है? गुण गुणी है। कौन गुण है? पटत्व जाति व्यक्ति। पटत्व जाति है ना, सकल पटों में रहने वाली अनुगतिक पटत्व जाति है, घटत्व जाति है, मनुष्यत्व जाति है, पशुत्व ये जाति है। आया कि नहीं आया? तो अब वहाँ आपका व्याकरण का आकृति ग्रहण जाति मन लगाने न्याय चल रहा है ना। तो नित्यत्व सती अनेक संवेदत्वम सामान्य से लक्षणम जाते है, लक्षणम कह दो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जाति चलेगा इधर। लगा कि नहीं लगा? तो ध्यान रखो बाबू, क्या कह दिए यहाँ पर? पटत्ववान पटा, तो पटत्व जाति है और पट जो है वो क्या है? व्यक्ति है। तो जाति जो है वो व्यक्ति में किस संबंध से रहती है? आप लोगों ने पंक्ति याद की है, अवयवा वयवी क्रिया क्रियावंतौ व्यक्ति विशेषेति। आया ना? तो इन सबों का क्या होता है? संबंध। तो जाति जो है वो व्यक्ति में तो पटत्ववान पटः। अब बताओ संबंध, प्रकार और विशेष्य। बोलो नमन, तुम ही बोलो। अलग अलग पहले बता। समवाय संसर्ग, पटत्व प्रकार और पट विशेष। हाँ, बहुत सुंदर। आया ना? देव बताएगा किन निष्ठा प्रकारता है, किन निष्ठा संसर्गता है, किन निष्ठा विशेष्यता है। पटत्वावच्छिन्न किन निष्ठा ही ना पूछे हम,
पटत्वनिष्ठ प्रकारता है, पटनिष्ठ विशेष्यता है और समवाय संबंधनिष्ठ संसर्गता। संसर्गता है। आया कि नहीं है, ये सब पता होना चाहिए ना। चलिए ये कह लिया, अब इसको बोलना है जैसे हम लोग बोले थे ना, तो कैसे बोलेंगे? पहले तो ये देख लो, प्रकारता किन निष्ठा बोले आप? किन निष्ठा है प्रकारता? पटत्व निष्ठा प्रकारता। उस प्रकारता का अवच्छेदक धर्म क्या होगा? क्या होगा? बोलो ना, घबरा का है रहे हो? प्रश्न क्या पूछ रहे हैं आप लोग? ध्यान नहीं दे रहे हो देव हैं? अरे प्रकारता का अवच्छेदक धर्म कौन होगा, यही ना हम पूछ रहे हैं। किम धर्मावच्छिन्ना प्रकारता नहीं पूछ रहे। प्रकारता का अवच्छेदक धर्म क्या होगा? हाँ, पटत्वत्व। अलग अलग बोलो। अरे पटत्व जब, अरे प्रकार में रहने वाला जो धर्म है, प्रकार है पटत्व, उसमें रहने वाला जो धर्म है कौन है? पटत्वत्व। द्वत्व बोलने में आपको नानी याद आ जा रही है। अभी हम 10वत्व जोड़ेंगे तो घोड़े आए जाए पड़ने वाले। अरे पटत्वत्व न धर्म प्रकारवृत्ति धर्म, वही प्रकारता का अवच्छेदक होगा। तो प्रकारता किम धर्मावच्छिन्ना होगी? होगी। आया कि नहीं? और किम संबंधावच्छिन्ना हो रही है तो आप जान ही रहे, समवाय संबंधावच्छिन्ना होगी, क्योंकि प्रकारता का अवच्छेदक संबंध समवाय संबंध पड़ रहा है। तो वही जोड़ के बोलना है जैसे आप बोल रहे हैं। बारी बारी से एक एक के मुंह से सुना जाए अलग अलग, तब बढ़ा जाए। बोलो। समवाय संबंधावच्छिन्न पटत्वावच्छिन्न पटत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित पटत्वावच्छिन्न पटनिष्ठ विशेष्यताशाली ज्ञानम पटत्ववान पट इत्याकारकम ज्ञानम। आया कि नहीं आया? नहीं आया? तुम बोलो। घटत्ववान घटः। संयोग समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वत्वावच्छिन्न घटत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित घटत्वनिष्ठ विशेष घटनिष्ठ विशेष घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ विशेषता। अरे विशेषता घटनिष्ठा है, विशेषता का अवच्छेदक कौन होगा? घटत्व होगा। तो घटत्वावच्छिन्न विशेषता घटनिष्ठा, तो घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ विशेषता शाली ज्ञानम। ज्ञानम नहीं आए। चटवद भूतलम बोलो तुम। हाँ हाँ बोलो। संयोग। चट क्या क्या बोले? ज्ञान क्या दिए? ये ज्ञान दिए। ये नहीं, चटत्वान चटः। समवाय संबंधावच्छिन्न चटत्वावच्छिन्न चटत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित चटत्वावच्छिन्न चटनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम चटत्वान चटः ज्ञानम। क्या दिक्कत है इसमें? नहीं आ जाएगा? चलिए एक दूसरा लिया जाए। चलो ये तो आ गया आप लोगों को। रूपवान पटः है कि नहीं? रूपवान पटः। बताओ यहाँ कौन संसर्गी? तुम बताओ। समवाय। क्यों? गुण जो है वो गुणी में संबंध से रहता है। ये ध्यान रखो कि अरे दोनों के बीच होगा समवाय, लेकिन कौन किस में रहेगा ये ध्यान रखो। खाली इतना मत याद रखो कि भाई ये दोनों के बीच समवाय होता है, चाहे इसको रख लो चाहे उसको रख लो, ऐसे नहीं होता है। कौन किस में रहेगा समवाय प्रकार कौन होगा ध्यान देना पड़ेगा ना। तो रूपवान पटः, रूप वाला पट। तो यहाँ पर गुण जो है कौन है? गुण वो गुणी में, मतलब पट में किस संबंध से रहेगा? क्योंकि गुण गुणी में समवाय संबंध से रहता है। ऐसे ही याद रखना है। जैसे जाति व्यक्ति में समवाय संबंध से रहती है, वैसे ही गुण गुणी में समवाय संबंध से रहता है। ऐसे ही याद रखना। उन दोनों के बीच समवाय होता हो तो जान ही रहे, एक का हुआ दूसरे का तो संबंध होना ही है, लेकिन रह कौन रहा है उस संबंध से, है ना? उसमें वो रह कौन रहा है ये देखना पड़ेगा ना, अधेय कौन बन रहा है। तो चलो रूपवान पटः, तो बोलो उसका। समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित पटत्वावच्छिन्न पटनिष्ठ अनियोगिताशाली ज्ञानम रूपवान पटा इत्याकारकम ज्ञानम। बहुत सुंदर। देखो ये लड़के अभ्यास दोनों करके आए हैं, है कि नहीं? फट से बोल दे रहे हो ना, नहीं ना बोल पाएगा। जो अभ्यास नहीं किया हो तो कैसे बोल पाएगा? चलो
तो ये कर लिया, ठीक। ऐसे ही बनाना है, अपने से बनाओगे। और समवाय का और देखो, ये गुण गुणी में रहता हो गया, जाति व्यक्ति में रहता हो गया, और तो वो रह जाएगा विशेषवान विशेषवत नित्य द्रव्यम, ऐसे ही कर लो। चाहे विशेषवत पृथ्वी परमाणु, पृथ्वी का परमाणु भी नित्य द्रव्य होता है, तो ऐसे बन जाएगा, उसमें भी बन जाएगा। तो समवाय संसर्ग रहेगा, विशेष जो है वो प्रकार हो जाएगा, और वो जो नित्य द्रव्य जो भी होगा वो विशेष से बन जाएगा। आया कि ना? तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी सातों पदार्थों को सबको देखेंगे तो आएगा। हो गया। और किसका? क्रिया, क्रियावान। क्रिया जो है वो क्रियावान में किस संबंध से रहती है? जैसे गति क्रिया है, गमनक क्रिया है, वो देवदत्त जो क्रियावान है, क्रिया करने वाला है ना, उसमें किस संबंध से रहेगी? समवाय संबंध। गतिमान देवदत्त आप कहेंगे। तो यहाँ पर कौन संसर्ग, कौन प्रकार, कौन विशेष्य होगा? देवदत्त विशेष्य होगा। तो क्या बोलेंगे? कौन बाकी है बोलना? बोलो, तुम बोलो। समवाय संबंधावच्छिन्न। बोलो, अब इतना टाइम लोगे। अरे भाई, कौन प्रकार था? गति न प्रकार है, तो प्रकार था गति निष्ठा, प्रकार था अवच्छेदक कौन? धर्म ही नहीं पता है। हाँ, तो उससे अवच्छिन्न कौन? प्रकारता हो जाएंगे। धर्मावच्छिन्न गति निष्ठ प्रकारता निरूपित देवदत्त देवदत्तत्वावच्छिन्न देवदत्त निष्ठ प्रकार विशेषता निरूपित विशेषता निरूपित कहा। अब तो शाली ना, उसका वाला कौन ज्ञान है? गतिमान देवदत्त कर्कम ज्ञान। तुमको अभ्यास की जरूरत है बाबा। 50 अकेले अभी सब हम नहीं बताएंगे, एक बार बता चुके ना कैसे लगाना है। अब तुम अकेले अकेले करो तो रहो अकेले, फिर बाबा साई। चलो, क्या तुम बोलो? तो ये हो गया। तो ये क्रिया क्रियावान में समवाय संबंध से रहेगी। और क्या है उसमें? अवयवावयवी 9, तो उसमें भी कर लो। उसमें ध्यान देना, अवयव अवयवी में नहीं, अवयवी अवयव में समवाय संबंध से रहता है। क्या? जैसे पकड़ लो, ये पट है, एक तंतु है। पहले तो ये बताओ कौन अवयव है, कौन अवयवी है? एक पट है, एक तंतु है। जैसे ये कपड़ा है ना, तो ये पट है और उसमें धागे तंतु, तो कौन अवयव है, कौन अवयवी है? बता सकते हो कौन है? अवयव है। आया कि नहीं आया? तो अवयव में अवयवी रहेगा, ध्यान रखना। क्या? मतलब किसमें कौन रहेगा? तंतु में पट रहेगा। तो पटवान तंतु, ये तो ये ज्ञान है, पटवान तंतु, ये ज्ञान है। आया कि नहीं? तो कौन संसर्ग होगा यहाँ पर? क्योंकि हमने जाना अवयवी अवयव में रहता है। आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखना, ऐसे उल्टा मत कर देना। लोग में हम लोगों को आदत है इस तरह को उल्टा बोलने की। हमको लगता है पट में तंतु है ना, लेकिन ऐसा नहीं। अरे तंतु में ना पट उत्पन्न हुआ है, पट तंतु में पट रह रहा है। आया कि नहीं आया? तंतु में पट रह रहा है समवाय संबंध से। तो चलो करो, इसमें बोलो पटवान तंतु, बोलो। अरे प्रकार विशेष से ही नहीं मालूम है तो कहाँ से बोलोगे तुम? कौन प्रकार है? कुछ होता पता है नहीं, बस घूमेगा दुनिया भर में। बोलो, तुम बोलो। समवाय संबंधावच्छिन्न, ऐसे न्याय पढ़ेंगे। समवाय संबंधावच्छिन्न पटत्वावच्छिन्न पटनिष्ठा ध्येय प्रकारता ही बोलो ना भाई। पटनिष्ठ प्रकारता निरूपित तत्व तंतु तंतुत्वावच्छिन्न तंतुनिष्ठ विशेषता शाली ज्ञानम पटवान तंतु इत्याकारकम ज्ञानम। नहीं आया? अरे अलग अलग शब्दों को लेके अभ्यास करोगे तब ना हो पाएगा। वरना घटत्व तो आएगा, तंतु तो बोलने में जान निकल जा रही है। तो इसमें कौन बड़ी बात है? जब समझ लिए तो कोई में भी तो जोड़ के बोल सकते, नहीं जोड़ सकते हो। चलो कर लिया ना, पटवान तंतु। ऐसे ही घटवत कपालम। अरे कपाल जो है वो अवयव है, घट जो है वो अवयवी है। कपाल जानते हैं ना?
अरे दो अवयव घट के जो रहते उसको जोड़ दिया जाता है, घट बन जाता है कि नहीं है? तो कौन किस में रहेगा तुम बताओ? कपाल में घट रहेगा। कपाल में घट रहेगा, समवाय संबंध से रहेगा ना। अरे अवयव में अवयव ही रहता है सीधी से, तो घटवत कपालम क्या बन जाएगा? घटवत कपालम। समवाय न घटवत कपालम। तो बोलो पहले प्रकार विशेष संसर्ग बताओ तब बोलना चालू करो। संसर्ग समवाय है, प्रकार घट है और विशेष्य कपाल। कपाल है। चलो बोलो अब। समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित कपालत्वावच्छिन्न कपालनिष्ठ विशेष्यताशाली ज्ञानम घटवत कपाल इत्याकारकम ज्ञानम। कपालम कपालम इत्याकारकम। नपुंसकलिंग शब्द है ना, घटवत कपालम इत्याकारकम ज्ञानम। बन गया? नहीं आया? आया ना? चलो यही इसी तरह से अभ्यास करना है। एक और देते हैं, थोड़ा प्रयास करिए। वह्निमत जलम, वह्निमत जलम है ना, वह्नि वाला जल। तो देखो कौन संबंध से रहेगा? कालिक संबंध। संयोग से नहीं ना रहेगा, नहीं ना रह पाएगा। वन्नी संयोग है ना, पर्वत पर रह सकता है, भूतल पर रह सकता है, गोष्ठ में रह सकता है, अरे गौशाला में रह सकता है, सब जगह रह सकता है, पानी में नहीं ना रह सकता। तो काली के ना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो काली के ना वह्निमत जलम, तो करो क्या बोलोगे? बोलो सब लोग साथ ही में बोलो। कालिक संबंधावच्छिन्न वह्नित्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठ प्रकारता निरूपित जलत्वावच्छिन्न जलनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम वह्निमत जलम इत्याकारकम ज्ञानम। नहीं आया? आ गया। चल यही तो कर लिया, ठीक हुआ। एक और ज्ञान दे जरा आपको, है कि नहीं है? समझने के लिए देखो, घट ये ज्ञान है। क्या ज्ञान है? घट ये ज्ञान है। अब यहाँ पर कौन प्रकार है, कौन विशेष्य है, कौन संसर्ग है, सब बताना है। ज्ञान इतना है, घट अयम घट, चाहे घट इतना ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो कौन प्रकार है, कौन विशेष्य है, कौन कालिक संसर्ग। कालिक समवाय संसर्ग है, घटत्व प्रकार है और घट विशेष है। अरे घट इस ज्ञान में कौन प्रकार है, कौन विशेष है, नहीं जान रहे हो? हैं? घट घट अयम घट कहो, चाहे घट कह दो। घट अयम इसलिए नहीं जोड़ रहे, फिर उसमें कुछ अलग होगा। घट यही ज्ञान नहीं होता है। अरे घड़ा ऐसा ज्ञान हुआ किसको? ये ज्ञान में क्या प्रकार है, क्या विशेष है? विशेष्य तो सीधा मालूम पड़ रहा है, कौन बन रहा है? घट हो रहा है। उसमें प्रकार कौन हो रहा है? घटत्व प्रकार होगा। तो क्या घबराना है? घटत्व जाति है, घट जो है व्यक्ति है, तो किस संबंध से रहेगा? तो समवाय संसर्ग है। अरे ध्यान से प्रकार विशेष से देख लो तो संसर्ग पता चल जाएगा। तो इसको बोल सकते हो कि घट इत्याकारकम ज्ञानम कैसा है, बता सकते हो? बोलो नमः। समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वा बोलो, अकेले बोलो। समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रकार का कह दिया। समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न। हाँ, अरे घटत्व प्रकार है तो प्रकारता घटत्व निष्ठा, प्रकारता का अवच्छेद घटत्व ही थोड़ी ना होगा। अरे प्रकार में रहने वाला धर्म ना होगा तो प्रकार है घटत्व, उसमें रहने वाला धर्म घटत्वत्व होगा, वो ना अवच्छेदक होगा। तो कहाँ घटत्व अवच्छिन्न प्रकारता, वो घटत्वत्व अवच्छिन्न प्रकारता आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही अलग अलग ज्ञान लेकर के आपको अभ्यास करना है। एक ज्ञान और देते हैं, चलो। दंडी पुरुष, दंडी पुरुष क्या अर्थ होगा? दंड वाला पुरुष। अरे दंडी मतुब न करके दंडवान पुरुष कहो, चाहे दंडी पुरुष कहो, एक ही बात है। अरे मतुब कर लोगे तो दंडवान बन जाएगा, और अतः इन्हीं ठनों से इन्हीं कर लेंगे तो दंडी बन जाएगा। बात तो वही है, दंड वाला पुरुष। तो दंडी पुरुष, दंडवान पुरुष, जो भी कहो। चलो इसमें पहले प्रकार विशेष तुम बताओ ऋषि, कौन प्रकार है, कौन विशेष है? पहले प्रकार है और दंडी प्रकार है। देखो बुद्धिमान लोग हैं। अच्छा पुरुष, हाँ अवयव अवयवी। तो पुरुष जो है अवयव अवयवी, अंड का बंड बोल रहा है। अरे दंडी पुरुष का मतलब क्या समझे तुम? दंड वाला पुरुष, दंड वाला पुरुष है ना, दंड वाला दंडवान पुरुष, यही बात कहो। चाहे दंडी पुरुष कहो, वह तुम करो, चाहे
मतुब करो चाहे इन्हीं प्रत्यय करो, बात एक ही है। तो वही किया है। तो अब प्रकार में तुम क्या उलूल जुलूल कर रहे हो? दंडी प्रकार, दंडी प्रकार। वो तो पुरुष। अरे पुरुष दंडी कौन है? ध्यान दो, देखो ये बोल रहा है, अब इसी में आप लोग समझिए भी। दंडी वो कह रहा प्रकार है, दंडी कौन है? पुरुष। पुरुष है, तो वो तो विशेष्य है ना बाबा, उसमें विशेषण क्या हुआ, प्रकार क्या हुआ? अरे दंड वाला कह रहा है कि दंड वाला जो है वो प्रकार है, कह रहा दंड वाला तो पुरुष है, वो तो विशेष्य है ना भाई। तो दंडी कैसे विशेष, वो तो विशेष्य ना बनेगा, कौन बनेगा विशेषण उसमें? दंड विशेषण बनेगा। ध्यान दो, समझे कि ना है? बात को समझो, खाली बस बना लेना इतना पर्याप्त नहीं है कि चलो बोल लिया तो हो गया। अरे समझो भी बात को। वो कह रहा दंडी प्रकार है, दंडी विशेषण है। दंडी मतलब दंड वाला, वो तो पुरुष है, वो तो विशेष्य बना हुआ है भाई। वो कहाँ प्रकार बना है? नहीं ना बना है। कौन होगा प्रकार? दंड आया ना। अरे जो रहेगा वो ना प्रकार होगा, आधे जो होगा वो ना प्रकार होगा। तो दंड जो है वो रहता है ना, वो पकड़, वो दंडी सन्यासी कोई होता है तो वो दंड पकड़ा रहता है ना। तो दंड जो है वो रह रहा आधे है, तो वो क्या हुआ? प्रकार हुआ। और वो जो पुरुष है वो आधार है, वो क्या बनेगा? विशेष्य बनेगा। तो अब बता सकते हो कौन विशेष्य है कौन प्रकार है? बोलो अब। दंड जो है प्रकार है और हाँ, पुरुष जो है विशेष्य है। तो दोनों का संबंध क्या होगा बाबा? समवाय संबंध होगा। समवाय। क्यों समवाय होगा? संयोग संबंध होगा। क्यों समवाय कहा पहले ये बताओ। वो अवयव अवयव होता है क्या दंड? इनके यहाँ और ये सब उंगली की तरह दंड उसका अवयव बना लिया। हाथ है क्या उसका दंड? तब फिर अवयव नहीं है भाई। संयोग संबंध उसको दर्द होता है क्या? दंड तोड़ देते हैं तो उसको मतलब घाव हो जाता है पीठ में तब फिर बकलोल, तब दोनों द्रव्य है तो संयोग द्रव्य है दोनों, है ना। दंड भी द्रव्य है और पुरुष भी द्रव्य है। आया कि नहीं? दंड कौन सा द्रव्य है? जरा 9 द्रव्य होते हैं हमारे यहाँ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन, सबको याद ही होगा। तो इसमें दंड कौन सा द्रव्य है? पृथ्वी। और पुरुष कौन सा द्रव्य है? पृथ्वी। पृथ्वी है पुरुष जो है वो। अरे बाबा उसका शरीर पृथ्वी है, वो पुरुष तो मतलब आत्मा ना हो गया। तो कौन सा द्रव्य है वो? आत्मा। अरे चार्वाक हो क्या तुम? शरीर को ही आत्मा कह रहा है? शरीर अलग पदार्थ है भाई, शरीर को हम नहीं कह रहे। पुरुष कौन है? पुरुष कौन है? आत्मा। आया कि नहीं आया? नहीं समझे? तो चलो यही है बाबू। तो कहने का तात्पर्य दोनों द्रव्य है, तो द्रव्यों का कौन संबंध होता है? संयोग। तो अब देव बोलेगा दंडी पुरुष का आकार क्या है तो बताएगा, बोलो। संयोग संसर्ग है, वो तो बता चुकी, अब हो गया है, राम का है। संयोग संबंधावच्छिन्न, दंडत्वावच्छिन्न, दंडनिष्ठ प्रकारता निरूपित, पुरुषत्वावच्छिन्न, पुरुषनिष्ठ विशेषता शालिज्ञानम दंडी पुरुषः इत्याकारकम ज्ञानम। क्या दिक्कत है इसमें? कुछ भी कर लो, पढ़ा लो, सरल है एकदम। नहीं आया? चलिए ऐसे जितने वाक्यों का जितने ज्ञान लेकर के अभ्यास करेंगे तो इतना आपका दृढ़ हो जाएगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कोई दिक्कत? बैठ गया? अब यही बोलना, अब इसके आगे नहीं बढ़ाना, बस यहाँ ऐसे ही बोलना है ना। ये समझ में आया? प्रकारता का अवच्छेदक धर्म भी होता है और संबंध भी होता है। आया कि नहीं आया? विशेषता का अवच्छेदक संबंध नहीं होता, क्योंकि वो प्रकार ना किसी संबंध से रहेगा, विशेष्य नहीं ना उस संबंध से उसमें जाएगा। इसलिए वो प्रकारता का ही नियामक अवच्छेदक संबंध होता है, विशेषता का अवच्छेदक लग गया। तो इस तरह से थोड़ा अभ्यास करना बाबू, और भी ज्ञान लेकर के बढ़िया से, तो फिर हम आगे चलेंगे। अब थोड़ा तर्क संग्रह में बाबू हम लोगों के कितने पदार्थ हैं? कुछ याद वाद है तर्क संग्रह लोगों को कि नहीं याद है? कितने पदार्थ है? 7 पदार्थ है। इस दुनिया में जितने भी टोटल देखो कितने पदार्थ है? 7 पदार्थ है। कौन 7 पदार्थ है? पंक्ति ही बोलो, अपना कुछ व्याख्यान की अपेक्षा नहीं। जैसा तर्क संग्रह लिखा अक्षर सह वैसा बोलो, बिना तोड़े ताड़े, है ना। कितने कौन है बोलो? ये 7 पदार्थ है। आया कि नहीं आया? चलो इसको हम बारी बारी से एक एक को समझेंगे। क्या है द्रव्य, क्या है गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। इन 7 पदार्थों को अलग अलग रूप से हम लोग समझेंगे। आया कि नहीं? उसमें सबसे पहला है द्रव्य।
वो द्रव्य कितने प्रकार के हैं? 9 9 प्रकार के हैं। पंक्ति भी लगभग सबको याद होगी। तत्र द्रव्याणि, इसमें अशुद्धि भी हो रही बहुतों को, है ना? वो अशुद्धि हटाइए, जैसा लिखा वैसे बोलिए। क्या है पंक्ति बोलो? तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसी नवैव। आया ना? ये 9 द्रव्य है, आया कि नहीं? और दूसरा कौन सा पदार्थ था? गुण। गुण कितने हैं? 24। बोलो कौन 24 गुण है? याद है? क्या है? करने से नहीं होगा, ज्यादा होशियार नहीं बनो, याद करो उसको, कल याद करके आना है ना? अरे वो पंक्ति सा याद होना चाहिए। किसको किसको याद है? याद है? बताओ 15वां गुण कौन सा है? 24 है ना उसमें, 15वां कौन सा है? सब गणित, ये सब गणितज्ञ है सब। 15वां गुण कौन सा है नहीं बता पा रहे। देखो इसका अलग ही जा रहा है। शब्द। तो फिर बुद्धि कह रहा है कोई ऐसे याद, इसको याद कहेंगे। अरे याद का मतलब इधर उधर ना हो, सीधा पूछे 5वां गुण कौन सा है तो फट से बताए कौन सा है? संख्या। 10वां कौन सा है? विभाग। देखो अलग अलग निकल रहा है, कोई कुछ कोई कुछ। तो इसको याद नहीं कहते हैं। 24 मतलब ऐसे याद होना चाहिए, पहला कौन सा दूसरा कौन सा, तब याद हुआ ना। कि ऐसे उलुल जुलुल आएगा तब होगा। चलो तो ये 24 गुण हैं, ठीक। गुण के बाद कौन सा पदार्थ था तीसरा? कर्म। कर्म कितने हैं? 5 कर्म है ना? कौन कौन? पंचकर्माणि, ठीक है ना? 5 कर्म है। फिर कर्म के बाद कौन पदार्थ है? सामान्य। सामान्य कितने हैं? 2 प्रकार के हैं, है कि नहीं है? क्या है बोलो? पर सामान्य और अपर सामान्य, 2 प्रकार के सामान्य है। तो ये भी आ गया। फिर कौन है? विशेष। कितने पदार्थ देख लिए अभी तक? 4 देख लिए, द्रव्य गुण कर्म और सामान्य। 5वां पदार्थ कौन आया? विशेष। विशेष कितने हैं? अनंत है, जिसकी कोई गणना अनंत है। विशेष क्या है? वो लिखिए पंक्ति। अनंता एव, है ना? नित्य द्रव्य में वृत्ति है और विशेष जो है वो अनंत है। बाकी सब में तो परिगणित है, 9 है, कोई 24 है, कोई 2 है, कोई 5 है, लेकिन ये कितने हैं? विशेष अनंत है। तो वही बता, अनंता एव, है ना? और फिर कितने पदार्थ हो गए? 6ठा कौन है? समवाय। समवाय कितने हैं? समवायस्तु एक एव, समवाय तो एक ही है। आया कि नहीं? कितने पदार्थ हो गए? 6। फिर कौन आया? 7वां अभाव। अभाव। अंतिम पदार्थ है। 7 पदार्थों में 7वां कौन है? अभाव। ये 6 भाव पदार्थ है और 7वां अभाव पदार्थ है। अभाव कितने हैं? 4। क्या लिखे है? अभावस् चतुर्विधः, यही ना है? तो चलो यही आपका, ये आपका उद्देश्य प्रकरण इसी को कहते हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावा से लेकर के कहाँ तक? अभावस् चतुर्विधः प्राग भावोन्योन्या भावश्चेति, यहाँ तक का ये उद्देश्य प्रकरण है। इसको सब लोग याद करके आएंगे और अच्छे से क्रम से जैसे पूछा जाएगा सीधे ही बताना है। पहला पदार्थ कौन है? 5वां पदार्थ कौन है? 5वां द्रव्य कौन है ना? 25वां गुण कौन है? कौन है 25वां गुण? 24 ही गुण है। चलो रहने दो। 10वां द्रव्य कौन है? ये बताएगा। 10वां द्रव्य कौन है? ये नवन बताएगा। 10वां द्रव्य कौन है? फटाक से बताओ। परत। गड़बड़ा रहे सब। अरे कहाँ परत में द्रव्य? 10 द्रव्य है ही नहीं भाई, 9 ही द्रव्य है। कोई कोई आचार्यों ने 10वां द्रव्य बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसका अनुयायिकों ने खंडन कर दिया। आया ने? अरे आया है उसमें।
अंधकार को 10वां द्रव्य बनाने के लिए यत्न किया गया। हम लोग पढ़ेंगे इसको कि 10वां भी कोई द्रव्य है अंधकार, तो कह दिया वो नहीं हो सकता, युक्ति से उसका खंडन कर दिए। 9 ही द्रव्य है। आया कि नहीं आया? पदार्थ कितने हैं? 7। इधर उधर नहीं हो, 7 ही पदार्थ है, ना 8 न 6, 7 ही पदार्थ, एकदम फिट चलता है। तो चलो, तो ये उद्देश्य प्रकरण पूरा का पूरा तैयार करके आना, अच्छे से याद करके आना। सबके लक्षणों को भी हम लोग जानेंगे। तो भैया द्रव्य किसको कहते हैं, गुण किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं, विशेष किसको कहते हैं, समवाय को कहते हैं, और अभाव किसको कहते हैं, इसको हम अगले पाठ में समझेंगे। लक्षण की एक सामान्य आप जाने रहिए, लक्षण किसको कहते हैं, इतना जाने रहिए। लक्षण किसको कहते हैं, बार बार लक्षण शब्द आएगा कि भाई द्रव्य का लक्षण क्या है, गुण का लक्षण। तो लक्षण क्या चीज़ है पहले ये तो जाने। असाधारण धर्मो लक्षणम किसको कहेंगे, असाधारण धर्मो लक्षणम। असाधारण धर्म को ही लक्षण कहते हैं। क्या मतलब इसका, सर्वसाधारण को हम लक्षण, कोई ऐसा धर्म है जो सर्वसाधारण है, जैसे पशुत्व, ये गाय का लक्षण हो सकता है क्या, पशुत्व गाय का लक्षण हो सकता है क्या? ये महाशय कहते हैं कि ये तो सर्वसाधारण धर्म हो गया ना भाई। पशुत्व तो बैल में भी रहता है, पशुत्व भैंस में भी रहता है, गधे में भी रहता है, और तुम में भी रहता है कि नहीं है? तो इसलिए वो असाधारण धर्म नहीं ना हुआ, एक ऐसा धर्म हो गया तो साधारण धर्म हो गया। तो ये लक्षण नहीं बन सकता है। किसका? गाय का ये पशुत्व लक्षण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है नमन? ये तो सर्वसाधारण धर्म है। असाधारण धर्म जो होगा वही लक्षण हो सकता है। श्रृंगित्व हो सकता है क्या? श्रृंगित्व, श्रृंग वाला जो होता है उसको श्रृंगी कहते हैं। श्रृंगित्व धर्म ये गाय का लक्षण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि श्रृंगित्व तो साधारण धर्म है, असाधारण धर्म नहीं है। असाधारण तो फिर गाय का असाधारण धर्म क्या है जो लक्षण बन पाए? शासनादि मतम, शासना होती है ना, गलकम्बल गाय के यहाँ लटका रहता है कि नहीं है, उसको मुलायम मुलायम सा रहता है, छूने में भी मजा आता है। तो वो जो उसको कहते हैं शासना, वो शासना जो है वो केवल और केवल किस में रहती है? घोड़े नहीं, वो घोड़े में होती नहीं, भैंस में भैंस में होती है। आयुष तुम्हारे यहाँ बताना होती हो तो। गधे में होती है क्या? और मनुष्य में होती है क्या? नहीं ना होती है। तो वो शासना केवल और केवल किसको होती है? गाय में होती। तो शासना मत्वम, शासनादि आदि शब्द जोड़ दिया, शासनादि मत्वम गोर लक्षणम हो जाएगा। गाय का लक्षण शासनादि मत्वम बन जाएगा, क्योंकि ये उसका क्या है? कैसा धर्म है? असाधारण धर्म है, जो किसी में नहीं है और सारी की सारी गायों में रहता है ना, वही उसका लक्षण हो सकता है। असाधारण धर्मो लक्षणम। लगा कि नहीं लगा कि जो लक्ष्य सारे के सारे आपका जो लक्ष्य है उसमें रहे और लक्ष्य से इतर कहीं पर न जाए, उसी को कहते हैं लक्षण। वही आपका निर्दिष्ट लक्षण बनेगा। तो चलो अब हम अगले पाठ में लक्षण वगैरह के विचार करेंगे, लेकिन इतना लगा करके आइए, इसमें जरूर अभ्यास करिएगा इसका, है ना, ये प्रकारता विशेषता वाला अभ्यास करिए। और ये आप जो ये उद्देश्य प्रकरण है इसको पूरा का पूरा याद करके आइए, तो अगले पाठ में हम लोग आगे चलते हैं। रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।